बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें पैसे डूब जाते हैं उसमें कुछ भी आसानी से नहीं होता। तो टर्किश कंपनी की वेरिफिकेशन में भी मसाइल तो आने थे। ऐसा ही हुआ, 25 की डेट मिस हो गई और जावेद साहब जिनको कंपनी कहती है कि वो बहुत सादा है, उन्होंने अपनी सादगी में कंपनी का काफ़ी नुकसान कर दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये टर्किश कंपनी फ्रॉड है और ये कैंशन जो साहब है इसका वजूद ही नहीं है। तो इसके ऊपर कंपनी का भी स्टैंड सामने आ गया है और उन्होंने कमेटी मेंबर की तरफ से ये कह दिया है कि जी आपने जो मर्जी करना है, क्योंकि जावेद साहब दोबारा धरने की बात कर रहे हैं, तो आपने जो धरना देना है वो दे दे। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले कमर साहब ने जो कमेटी है इसके बारे में बताया कि जावेद साहब और अस्मा खातून को कमेटी में शामिल किया गया, सीईओ साहब से मीटिंग कराई गई, लेकिन तजर्बे ने साबित किया कि इन न्यू मेंबरान में तजर्बा नहीं था, क्योंकि अस्मा खातून ने भी मीटिंग के बाद नैब जाने का अनाउंसमेंट कर दी। जावेद साहब भी नाराज रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि जी जावेद साहब इंतहाई सादा हैं और सादगी ही उनको ले डूबती है। खैर वो इतने सादा भी नहीं है। फिर आईटी टेक्निकल टीम की बात की गई है कि 25 जुलाई की तारीख दी गई थी। हुआ ये है कि जैसे ही आईटी टीम ने काम संभाला तो जो खलाई मखलूक थी जिनके पास एसआरजी का डाटा था वो डाटा ठीक नहीं था, अकाउंट्स ठीक नहीं थे। इसके ऊपर काम हो रहा है। आपको पता है जो भी काम खराब होता है उसको खलाई मखलूक के साथ लिंक कर दिया जाता है कि ये खलाई मखलूक ने किया था। क्रिप्टो बिजनेस भी खलाई के मखलूक के पास था, फिजिकल बिजनेस भी खलाई मखलूक के पास था, अब वेबसाइट भी जो है खलाई मखलूक के पास दे दी गई है। फिर कंपनी ने बड़ी साफ बात की है और बड़ी अच्छी बात की है कमर साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी ये जो ग्रुप्स के अंदर इतना शोर कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें रोका किसने है, ये लोग क्यों नहीं धरना देते। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन से सीईओ साहब गिरफ्तार हुए हैं यही बात हो रही है कि जी धरना देना है, लेकिन ये धरना देता कोई नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको रोका किसने है। फिर इन्होंने एक और बात बताई है कि जी मैं जो गोल्ड ट्रांसमिट जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था B4U से पहले, और B4U के अक्सर जो लीडर्स हैं वो भी GTK में पहले शामिल थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा है कि जी मैं GT की जो एडवाइजरी कमेटी था उसमें भी शामिल था और GT एडवाइजरी कमेटी में अभी तक किसी को पैसे वापस नहीं मिले। तो वहीं से पता चलता है कि जो GT के लोग थे वही इस एडवाइजरी कमेटी में भी आ गए। फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे भी हमने कॉल दी थी और उसके अंदर इतने लोगों ने कहा कि हम आएंगे और 250 से भी कम लोग आए। तो इन तजर्बात का हमें तो पता है, लेकिन जो जज्बात से काम कर रहे हैं, जो ये नए लोग हैं, उनको नहीं पता। फिर उन्होंने बताया कि जी सिक्योर रेनेक्स जो ये कोई टर्किश कंपनी है उसको हमसे भी ज़्यादा जल्दी है कि लॉन्च किया जाए। अभी तक हमें पता नहीं है कि ये टर्किश कंपनी करती क्या है, मतलब वो पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतनी जल्दी उनको कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा कि वो पाकिस्तानियों को देंगे। लेकिन कंपनी यही कह रही है कि जी वो जल्दी चाहते हैं ताकि उन्होंने आप लोगों को पेमेंट करनी है और पाकिस्तानियों से तो वो कुछ ले भी नहीं रहे हैं। फिक्स डेट देना लाजमी नहीं है क्योंकि ये जो आईटी का काम होता है इसमें किसी को पता नहीं होता, ये उन्होंने बताया है। साथ उन्होंने बताया है, साफ साफ बता दिया उन्होंने, जावेद साहब के लिए ये पैगाम था कि अगर कोई ये समझता है कि एजिटेशन करके यानी कि धरने दे के कोर्ट जाके जो मर्जी कर ले, 95% लोग जो हैं वो सब्र करने वाले हैं, शोर शराबे से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये लोग GT में भी थे तो उनको पता है कि जब इन्होंने GT में प्रोटेस्ट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि जी एक और कानूनी पॉइंट भी उन्होंने बताया कमर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि अगर एक जगह केस चल रहा है, जो कि अभी नैब कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर आप कोई पिटीशन लेके आएंगे तो वो जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसकी उन्होंने एग्जांपल दी कि ये काम पहले भी हो चुका हुआ है। तो ये हुआ ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साहब गए थे कि जी मुझे मेरे पैसे वापस किए जाए, मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ने, कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऑलरेडी नैब में ये केस चल रहा है तो आप अपना एविडेंस नैब को दें। तो उन्होंने जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी थी। तो उन्होंने यही बताया है कि जी अभी एक जगह जब केस चल रहा होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर आप कर सकते हैं, आपके पास राइट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आप बात तो कर सकते हैं। इस सारी वॉइस का मकसद क्या था? इस सारी वॉइस का एक ही मकसद था कि जी जो ये डिले आ रहा है इसको बर्दाश्त किया जाए
और जो ये ग्रुप्स के अंदर सिचुएशन बनी हुई है जो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हो गई है, कंपनी कोशिश कर रही है कि लोगों को रिमूव किया जाए, लेकिन रिमूव करने से मसले का हल होता नहीं है। और स्पेशली जो ये धरने की दोबारा बात स्टार्ट हो गई है, इसको ज़रा काउंटर किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि जी आप अगर धरना देना चाहते हैं तो आपको रोका किसने नहीं है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। देखते हैं जावेद साहब का इसके ऊपर क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि ये प्योरली जो मैसेज है कंपनी के सरकारी प्लेटफॉर्म से किया गया है। जावेद साहब जो कि कहा जाता है बड़े सादा हैं, उनके लिए ये मैसेज था। तो चलें देखते हैं कि जी क्या अपडेट आती है। माजरत, मेरा गला ख़राब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।